यूएस टेक इंडस्ट्री में फिर से लेऑफ्स की सुनामी आ गई है। 2025 की शुरुआत में ही 50,000 से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ब्लॉक और क्राउडस्ट्राइक जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनने बड़े पैमाने पर छटनी की है। लेकिन इस बीच एक कहानी सबका दिल तोड़ रही है। कहानी एक इंडियन इमिग्रेंट की है और एक फ्रेश ग्रेजुएट की है जो सिर्फ 1.5 महीने में ही नौकरी से निकाल दिया गया। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि निकाला जा सके। तो ये पूरी कहानी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है और हम इससे क्या कुछ सीख सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये ले ऑफ हो क्यों रहे हैं। अब देखिए, एआई और ऑटोमेशन के कारण बहुत सारे काम मशीनों से हो रहे हैं। कंपनियां लागत कम करने के लिए लोगों की संख्या यानी कि जो हेड काउंट है वो घटा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में 6,000 लोगों की छटनी की है, जबकि कंपनी का मुनाफा अभी भी अच्छा है। मेटा, क्राउडस्ट्राइक, ब्लॉक जैसी जो कंपनियां हैं वो भी बड़े पैमाने पर नौकरी छीन रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है नए ग्रेजुएट्स पर और H-1B वीजा पर काम करने वाले इमिग्रेंट्स पर। ये वही लोग हैं जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। आज की ये जो पूरी जर्नी है ना, वो एक इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय की है जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं और 1.5 महीने के अंदर अंदर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस व्यक्ति ने बताया कि नौकरी पाने के लिए उसने 6 बार इंटरव्यू दिया, महीनों तैयारी की, सालों से सपना देखा, लेकिन जब नौकरी मिली तो सिर्फ 1.5 महीने में ही निकाल दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि पहले हफ्ते में सिर्फ ऑनबोर्डिंग था, दूसरे हफ्ते में कंपनी ट्रेनिंग, तीसरे हफ्ते में GED सेशन और असली काम मुझे कुल 4 हफ्ते में मिला। इतने कम समय में भी उसने पूरी मेहनत से काम किया, टास्क टाइम पर पूरा किया और फीडबैक मांगा, लेकिन कंपनी ने उसे वेग और गलत परफॉर्मेंस इशू के नाम पर निकाल दिया। सबसे बुरी बात यह है कि उसे ना सेवरेंस मिला, ना ही कोई सपोर्ट। सिर्फ एक मैसेज मिला कि तुम एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, इसीलिए तुम्हें निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने बताया कि वो कोई अकेला मामला नहीं है, उसकी जो छटनी हुई है वो सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं है। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें बिना किसी मदद के निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि उसका जो H-1B वीज़ा है वो इस पूरी नौकरी पर ही निर्भर था और अब उसकी जो लीगल स्टेटस है वो भी खतरे में है। और इसका मतलब है कि अब उस व्यक्ति को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सारे लोग भावुक हुए। कई सारे लोगों ने इसे अनफेयर और क्रूएल बताया, लेकिन कुछ लोगों ने सिस्टम की तरफ इशारा किया और कहा कि अमेरिका में हजारों H-1B वीज़ा होल्डर्स होने के कारण कंपटीशन कट थ्रोट हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। कई लोगों का मानना है कि अब कंपनियां कोटा पूरा करने के लिए नए कर्मचारियों को जल्दी निकाल रही है। कुछ ऐसे भी इनसाइडर्स हैं जिन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें पहले 6 महीने तक कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं बताया जाता था, लेकिन अब ये पॉलिसी बदल दी गई है। यहाँ बड़ी कंपनीज की नीतियों में बदलाव का असर सीधे सीधे नए इमिग्रेंट्स और फ्रेशर्स पर पड़ रहा है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप HR से बात कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला जा रहा है। आप उनसे फीडबैक मांग सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इसके अलावा आप सेवरेंस पैकेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो लीगल कारणों से कुछ कंपनसेशन उन्हें देना पड़ता है, तो आपको कोशिश करनी है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप लीगल सलाह लें। एक अच्छे इमिग्रेशन या फिर जो एम्प्लॉयमेंट लॉयर है उससे ज़रूर संपर्क करें ताकि आपकी जो लीगल राइट्स हैं वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा आपको नई नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर देनी है। इंटरव्यू आपको देते रहना है, US में भी और भारत में भी, यानी कि दोनों जगह। इसके अलावा आपको बैकअप प्लान बहुत अच्छे से तैयार रखना है और ये बैकअप प्लान अभी के लिए नहीं, जब आप किसी भी दूसरी जगह जाने की सोचे, दूसरी जगह मूव होने की सोचे, तो आपको पहले से ही प्लान B और बैकअप तैयार रहना है ताकि आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरीके से खुद को मजबूत रखें। तो यहाँ पर मैंने उस भारतीय प्रोफेशनल की आपको कहानी बता दी है जो H-1B वीज़ा पर काम कर रहा था, लेकिन ले ऑफ की वजह से अब जो उसका लीगल स्टेटस है वो भी खतरे में पड़ गया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड पर।